हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द मेंबरशिप बटन तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि हर महीने आप मुझसे बात कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान, एंड उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे बता सकते हैं वन ऑन वन बेसिस में। प्लस मैं आपको सोल्यूशंस एंड रेमेडीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लग सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी। आप अपने लाइफ के फाउंडेशन को, खुशी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये खुशी जो है ये आपके पेंटिकल से रिलेटेड है। जैसे कहीं पे कुछ आप कंक्रीट डालना चाहते हैं, जैसे टाइम हो, एफर्ट्स हो, पैसा हो, रिश्ता हो। हाँ, तो अगर कोई कहा सुनी हुई है किसी रिश्ते में, ओके, तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें आप चाहते हैं कि सुलह हो जाए एंड सॉलिड बेसिस में सुलह हो, ना ही कि बस बातचीत एंड कैजुअल। इसमें मतलब ओनली प्रॉमिसेस ना हो, उसमें एक्शंस भी लिए जाएं, चाहे वो आपके साइड से ड्यू है या फिर आपके पर्सन के साइड से। ये तो बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ओके, सो होप्स एंड फियर में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आप चाहते हैं कि एक सिचुएशन में कॉन्क्रीट एफर्ट्स लिए जाए, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप में ही क्यों ना हो। वो है तो बहुत बड़ा मुद्दा आपके लाइफ का, वो आपकी खुशी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो रिश्ते की खुशी हो, घर की खुशी हो, पैसों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना हो, लोगों का मेंटलिटी समझना हो, कौन आपको डस सकता है, कौन आपके लिए जेन्युइन है, किसने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट किया है, कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है। ये सब भी मुद्दे हो सकते हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है, कहीं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, बिजनेस में हो, जॉब में हो, घर पे हो, दोस्तों के बीच में हो, ऐसा हो सकता है। बट आप उसी से डिसाइड करेंगे कि क्या सही है नहीं सही है, जहाँ पे आपको एफर्ट्स कॉन्क्रीट नज़र आएंगे, चाहे वो एफर्ट्स टाइम का हो, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हो, पैसों का हो, इफ़ इट्स करियर, पढ़ाई अगर है तो उसमें हम कितना एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ओके, टैलेंट एक्विजिशन वो। सो तब तक तो आप थोड़ा सा पॉज में रहेंगे। हैंगमैन है। सो कहीं ना कहीं नो एक्शन का भी मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कहीं कुछ चीज़ें आप चाहते हैं ठीक हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो। 1111 कार्ड है। ये आपके मैरिज, इंगेजमेंट, बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है कि आप चाहते ऐसा है, आप बिहेव ऐसा कर रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी जॉली टू पीपल, बट आपके आसपास सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यू आर कमिंग अप एज कि हैप्पी गो लकी, सब कुछ सही है घर में, अपने लाइफ में, बट ऐसा चीज़ नहीं भी हो सकता है। अंदर में धीरे धीरे ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, ये आपके पर्सपेक्टिव को, आपके नज़रिया टू सी योर सेल्फ एंड पीपल एंड द लाइफ, वो बदल रहा है। आप धीरे धीरे काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, प्रूफफुल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब में आप बदलने वाले हो। यू विल सिचुएशन ऐसा हो रहा है धीरे धीरे कि जहाँ पे आपको सिचुएशन एंड लाइफ आपको लॉजिकल, रैशनल, अपना ब्रेन इस्तेमाल करने को ज़्यादा कर रहा है ओवर रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस, कि देखो तुम्हारे लिए क्या सही है, डेटा को बिलीव करो, कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, उस सब को बिलीव करो, उस सब के ऊपर ट्रस्ट करो। खुद थोड़ा सा अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको धोखा मिला है या फिर कंफ्यूज्ड है आप, कुछ लोग अपने कलर्स कुछ डिफरेंट शो कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स बुन रहे हैं एंड इमोशनल ड्रीम्स बुन रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट एक्चुअली उसमें जो सब्सटेंस है वो बहुत कम है। मतलब 10 अगर आपके मन में सपने या विचार आ रहे हैं, उसमें से होने वाले सिर्फ 1-2 ही रहेंगे। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि कहाँ एफर्ट्स डालना है वो देखो,
किसका मतलब वैलिडेट हो रहा है, कौन सी चीज़, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में देखो। 10 चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 10 चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बी इन दैट लीडरशिप जोन, दूर का सोचे। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ वंस कोई आपके लाइफ में थे, या आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपने एक्शन लिए, बहुत ही पॉजिटिवली दूर का सोच के एक्शन लिया। ये रिश्ता हो सकता है। यू हैड अ वेरी लॉन्ग विजन, प्रेजेंट सिचुएशन में शायद से आप तैयार नहीं थे, बट आपने आगे का सोचा। ये रिश्ता हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये जॉब हो सकता है, ये किसी घर को चलाना हो सकता है सही तरीके से। जहाँ पे नेगेटिव भी चीज़ें हो रही है, उसमें भी आप कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ करके सही कर सकते हो कोई सिचुएशन में, वो हो सकता है। बिजनेस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड इंटरनल इंस्टेबिलिटी रह सकती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका धीरे धीरे एक जो पॉज है, सॉल्यूशन कहाँ है कि हर चीज़ का अभी एक्शन या सॉल्यूशन ओवरनाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस काम चलाएं और थोड़ा सा टाइम दे उस सिचुएशन को, उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्शन, डिसीजन, क्लैरिटी सब एक ही मतलब 10 दिन के अंदर करने हैं। गिव इट सम टाइम, पॉज रखे, एक्शन ना ले, इंटरनली आप उसको एनालाइज करें मन के अंदर कि क्या इसमें से अभी इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है मेरे लिए। देखिए, आपका जब तक नज़रिया नहीं बदलेगा ना, तब तक ये सिचुएशन नहीं बदलेगा। आपका नज़रिया विद अ पॉज बदलना बहुत ज़रूरी है। आप नज़रिया तभी बदल सकते हैं, मतलब एक सिचुएशन में आप शायद से अच्छा कुछ चाहते हैं और आपको साथ नहीं मिल रहा है उतना अच्छा करने का, ठीक है। एनवायरनमेंट, सिचुएशन आपके अगेंस्ट है। जैसे कि आप कहीं बाहर जाके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपकी घर की जिम्मेदारियाँ इतनी है कि आप नहीं जा सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि पॉज करें, दृष्टा भाव से, एज ए थर्ड पर्सन सी द सिचुएशन। आप कहीं बाहर नहीं जाके बेस्ट आउटकम इस प्रेजेंट अटके हुए सिनेरियो का क्या कर सकते हो, उसमें ही वर्कआउट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे रास्ते खोलेंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे फ्यूचर की एनर्जी थोड़ी सी इंक्विजिटिव, क्यूरियस, ये सब मुझे नज़र आ रही है। जहाँ पे आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, आप ग्राउंड वर्क करेंगे। अगर आप पास्ट में मैनेजरियल लीड रोल, किसी के ऊपर भरोसा करके अगर आप छोड़ रहे थे कि ये रिसर्च तुम कर लो, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, अभी आपको ज़रूरत लगेगा, अप्रैल महीने में फील होगा कि अरे ये रिसर्च मुझे ही कर लेना चाहिए था, मुझे ही ग्राउंड रियलिटी चेक कर लेनी चाहिए थी, मुझे ही डेटा चेक कर लेना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन बेटर। ओके, तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का सिचुएशन नहीं होता, जहाँ पे यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो गया आप। बट इट्स अ गुड सिचुएशन। एनवायरनमेंट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई शायद से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, या फिर आपके द्वारा किसी का हो। जो भी है, ये आपको ये सिखा रहा है कि आप अपने ही वर्जन से ऊपर जा रहे हैं। जैसे आप 6 महीने पहले प्रॉब्लम्स को डील करते थे, अभी काफ़ी वर्जन 3.0 बन गया है स्कॉर्पियो का। आप अभी काफ़ी बेटर तरीके से सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। सो जो अगर आप कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, तो उसका आंसर है नो, ऐसा कुछ नकारात्मक चीज़ें नहीं होने वाली है, पॉजिटिव ही चीज़ें रहने वाली है। लोग आपको कितना कंफ्यूज या कितना ही ना भरोसा करने लायक का सिचुएशन बनाए, बट यू हैव योर ब्रेन पावर। आप अपने लॉजिक से चलने वाले हैं एंड आप अपनी खुशियों को, 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसको ग्रैब करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैंने कहा, ये एंगेजमेंट, शादी, अपग्रेडेशन ऑफ अ करंट रिलेशनशिप, आपके लाइफ में, घर में, फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होना, कोई बिज़नेस नया ओपन करना, जॉब की खुशी होना, तो ये कुछ खुशियों का माहौल तो बन रहा है। अपने लवर्स के साथ लिव इन में जाना, या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करने का एक ही छत के नीचे, वो मौका मिलना, आउट ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी। सो विद इन 0 to 3 वीक्स आपका लाइफ काफ़ी सुधरने वाला है, बेटर तरीके साइड में आप जा रहे हैं। जो आपने कभी चाहा था वो आपको धीरे धीरे मिलने वाला है, नॉट
इन अ वन गो, धीरे धीरे। फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल। जैसे आपने पास्ट में चीज़ों का अगर कुछ ज़्यादा भरोसा कर लिया था, ज़्यादा प्लान अच्छा कॉन्क्रीट बना लिया था, लेकिन अभी आपको उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, या फिर वो रिग्रेट ना रखे, अरे मैंने पहले 10 रुपये डाल दिए, मुझे तो 1 रुपये का ही डालना चाहिए था, इन्वेस्ट करना चाहिए था, दिस इज़ नॉट वर्थ इनफ, या फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए था। ऐसे कुछ गलत डिसीजंस के लिए अपने आप को या फिर किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना समझें। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स फॉर आपके एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरने के लिए, एंड फॉरगिव योरसेल्फ कि आपने बेस्ट किया, आपके दिमाग की कैपेबिलिटी बेस्ट थी, ज़्यादा थी एनवायरनमेंट से एंड उन लोगों से, तो आपने अपना जो बेस्ट डाला, आपको रिटर्न नहीं मिला, वो कभी और मिलेगा। कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं जाता है। बहुत ही बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में अगर आप अपना लॉजिकल दिमाग, रैशनल दिमाग, क्यूरियोसिटी, ग्राउंड वर्क खुद करते हैं तो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एंजल्स एंड लिविंग पीपल एज वेल। जो आप कुछ सोच रहे कि आप अकेले अगर रह जाएंगे, आपको अकेले सब करना है, ऐसा नहीं है, लोग आपके साथ हैं। एंड ये हेल्प, पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये एक्चुअल हेल्प आपकी तरफ आने वाली है, ये कॉन्क्रीट हेल्प। ये मैसेज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, पैसा, टाइम, एनर्जी का हो सकता है, कोई ऑफ़र हो सकता है, करियर ऑफ़र, रिलेशनशिप में कोई ऑफ़र हो सकता है, बातचीत आगे बढ़ना टूवर्ड्स अ कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, वो हो सकता है। दो लोगों के बीच में, अगर कपल के बीच में कहासुनी चल रही है, तो उसमें अभी आपको दिखेंगे एफर्ट्स डालते हुए आप या आपके पर्सन के साइड से कि इस रिश्ते को कैसे थोड़ा सा सुधारा जाए। आई सी इन योर करियर दैट आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए सबसे पहले सेव करो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो प्यार है आपके लिए। टाइम, पैसा, प्यार, सेल्फ के लिए पहले जमा करो। जितना आप सेल्फ को पहले प्रायोरिटाइज़ करोगे या फाइनेंसेस खुद के लिए भी सेविंग्स थोड़ा रखोगे, वो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। अगर आप अपने लिए दूसरों के ऊपर खर्च करने के पहले या फिर एनवायरनमेंट या फैमिली में, सोसाइटी में डालने के पहले खुद के लिए जितना अगर आप रख देते हो थोड़ा बहुत, तो फिर वो आपको फ्यूचर के क्राइसिस के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि आपके करियर ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स तो थे आपके दिमाग में, लाइफ में कहीं ना कहीं। अभी देखिए ये रेड, मतलब आप मेहनत कर रहे थे, उतना मेहनत के वर्थ एनफ का रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहा था। अभी आपका ये पर्दा खुल रहा है। देखिए फिर भी आप इधर खड़े हो, आपको खड़े नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। योर लाइफ इज़ गोइंग फ्रॉम एक्शन टू हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको आपका फल आते हुए नज़र आ रहा है, बट उसको आपको एब्जॉर्ब करना है, एक्सेप्ट करना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, तो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। एंड जो बहुत ही हैसल फ्री स्ट्रगल वाला जो लाइफ था ना, ये रेड, इट इज़ एन स्ट्रगल एंड हैपेजर्ड लाइफ, ठीक है, उससे आप ये येलो की तरफ जा रहे हो। यानी कि आपके जो हैसल फ्री लाइफ से आप अभी बहुत ही ग्रोथ के तरफ, मतलब आपको अभी उसके फ्रूट्स भी, फल भी नज़र आ रहे होंगे। तो फल जब नज़र आता है ना, तो बहुत खुशियाँ आती है कि अरे हमारा अभी जो मेहनत है वो अभी हमको रंग दे रहा है। सो यू गेट मोर मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल। तो ऑब्स्टेकल वाला, वन साइडेड जो हैसल वाला जो लाइफ है वो ख़त्म हो रहा है। अभी आपको थोड़े बहुत फल दिखेंगे। आपको करियर में आपको प्रमोशन दिखेगा, पैसा आते हुए दिखेगा। आपका अगर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप अभी अपने लिए सेव कर पाओगे, वो दिखेगा। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बट यू नीड टू गो आउट। आप अभी भी वो पुराने एनर्जी में अटके ना रहें। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा कि I experience change as an opportunity for growth and I choose to create something better। यानी कि आपका लाइफ जो है वो बदल रहा है, तो उसको आप जिए, उस बदलते हुए अच्छे वाले जो परमानेंट जो खुशियाँ वाला लाइफ आ रहा है उसको आप एब्जॉर्ब करें एंड उसको आप जिए, लिव दैट लाइफ। आपके रोमांस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी से तो बहुत ज़्यादा अफेक्शन है या फिर किसी को आपसे है,
तो यहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, प्यार को एक्सप्लोर करें, एक्सप्रेस करें. यू विल गेट अ टाइम टू स्पेंड विद योर लव्ड वन विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा अपने लव लाइफ को एक्सप्लोर करने का. कोई अगर कहा सुनी थी या फिर आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे आपको टाइम स्पेंड, या फिर आपके पर्सन जो जिसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट है या किसी को आपके ऊपर इंटरेस्ट है, वहाँ पे अगर थोड़ी चीज़ें उथल पुथल थी, ओवर थिंकिंग था, तो अभी वो सारा अप्रैल मंथ में मिटने वाला है. बोथ ऑफ यू विल गेट अ टाइम to build this connection. Okay, so that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.